तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। पहला है आपका न्यूमेरिकल, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो अगर आपको याद हो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट होता है। अल्फा जो है क्या होता है, इनका नेगेटिव होता है, इट इज नेगेटिव। क्लियर है? सो अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो आर टी बराबर क्या होगा, आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सो अगर आप यहां से ग्राफ बनाएंगे, देखिए क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जरा ग्राफ बनाते हैं। जब टेम्परेचर 0 है देन आर टी कस टू क्या है, आर नॉट है। आर टी कस टू क्या होगा आपका, आर नॉट। सपोज ये वैल्यू जो है आर नॉट है। नाउ अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 1 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, फॉल होंगे। क्लियर होंगे, क्या होगा, फॉल होगा। लाइक दिस ग्राफ बनेगा। सो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, एज टेम्परेचर increases resistance of the semiconductor decreases। ठीक है, तो यहां से क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन तो यहाँ बहुत अच्छे से आ गया। आपसे ये क्या होगा, बी करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। अब जरा समझिएगा होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। मैं आपको जरा समझाता हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू बी बाई आर, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन फिर क्या होगा, ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस बनेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट फिर इंक्रीज होगी। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो जंक्शन है वो इतना हीटअप हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, थर्मल ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा, थर्मल ब्रेकडाउन। सो देयर इज ए थर्मल ब्रेकडाउन। क्लियर है? सो इस ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, उनको हम हीट सिंक पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। हीट सिंक क्या करती है, जो भी हीट डेवलप होती है वो उस हीट को जंक्शन से क्या करती है, एटमॉस्फेयर पे भेजती है, जिससे कि जो एरिया है जंक्शन का एरिया वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। क्लियर? और जो हीट सिंक है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एट मच लोअर टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज। तो थ्योरी में हमने देखा था जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है, ना ही परफेक्ट कंडक्टर है, ना ही परफेक्ट इंसुलेटर है। कंडक्टर का मतलब है ना ये करंट को एक्सेस पास कर सकता है, ना करंट को एक्सेस क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज की कंडक्टर की है, कुछ प्रॉपर्टीज की क्या है, इंसुलेटर की, तभी तो उसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच में एक्ट एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह काम करेंगे या इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, वो निर्भर करता है टेम्परेचर पर। क्यों निर्भर करता है वो समझिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ अगर आपको याद हो, दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर बैलेंस बैंड। अब जो मैंने यहां पर इसको उल्टा लिख दिया है, इट इज कंडक्शन बैंड एंड इट इज बैलेंस बैंड। ना बैलेंस बैंड में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ जंप नहीं कर सकते। यहाँ जंप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गैप है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब क्या चाहिए, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंचाने के लिए मुझे कुछ टेम्परेचर या इसको टेम्परेचर को बोलते हैं एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल एनर्जी क्या हो सकती है, या तो वो टेम्परेचर हो सकता है या ऑप्टिकल एनर्जी होती है।
क्लियर है। अब अगर यहां पर टेम्परेचर क्या है, जीरो है, टेम्परेचर क्या है, जीरो है, देन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है, जीरो है। अब आपको करंट की डेफिनेशन पता है, करंट क्या, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्लियर है। रेट ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। अब करंट जीरो कब होगी, इक्वल्स टू करंट बराबर होता है बी बाई आर। करंट जीरो जब होगी जब रेजिस्टेंस कैसा हो, इनफाइनाइट, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कब होता है, जब आपका परफेक्ट इंसुलेटर होता है। सो एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। सो अगर T बराबर जीरो है तो जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह, ठीक है। पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर क्या करेगा, स्टार्ट कंडक्शन, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक समवॉट कंडक्टर। क्लियर है यहां तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, बी कंडक्टर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर लोअर पूछा है, तो जीरो केल्विन या बहुत कम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए जर्मेनियम इज। तो अगर मैं बात करूं जो सेमीकंडक्टर फैमिली है उसमें सिलिकॉन और हमारे पास है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका होता है 14, इसका होता है 32, ठीक है। सो इसकी पहली कक्षा में अगर मैं बात करूं, अगर ये 14 है तो इसकी पहली कक्षा में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2, फिर होते हैं 8, फिर होते हैं 4। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2, 8, 18 और 4। तो अगर हम इनकी आउटर ऑर्बिट सेल में सबसे बाहरी कक्षा में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखें। यहाँ पर पहली में 2 हुए, फिर जो नेक्स्ट है उसमें कितने हैं, 8 है। सो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, और जो लास्ट सेल बची है, सबसे आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं हम, उसमें कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए कितने हैं, सो यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। यहां पर भी आप अगर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, 32, फिर 88, फिर 18, एंड देन वी हैव टू अप्लाई 4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, फिर हमारे पास 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 18 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एंड लास्ट में कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ भी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। सो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम और इन सिलिकॉन बोथ आर 4, ठीक है यहाँ तक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनके आप एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा, जिससे किसी कंपटीशन में अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, बी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो मैं बता रहा हूँ, मेटालिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और नन ऑफ दिस। सो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एटम जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करने की, जब ये एटम जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है आपका यहाँ पर, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द बॉन्ड
formed by sharing of electron from a atom to molecule और एटम टू मॉलिक्यूल। जब कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, शेयरिंग करता है। उस शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। सपोज आपके पास सिलिकॉन है 1, सिलिकॉन 2, सिलिकॉन 3, ठीक है, 4। ये मैं सिलिकॉन का एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं। देन वी हैव ऑल्सो दिस सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में डिटेल में आएंगी, बट अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। सो यहाँ पर 4, दिस इज 4, ठीक है। यहाँ पर भी 4 बना दीजिए, 4 लाइक दिस, 4, ये बना दिया मैंने दिस वे। ना अब क्या करते हैं, ये जो सिलिकॉन के एटम है ये मॉलिक्यूल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को ये शेयर करते हैं, दिस शेयरिंग, दिस ना समझिएगा जरा, दिस शेयरिंग, यहाँ से ये शेयर हुआ, ये किसी और से होगा आगे। देन यहाँ पर शेयरिंग होगी, यहाँ पर शेयरिंग, ये किसी और से करेगा, ये किसी और से, ये किसी और से, इन्होंने इससे कर लिया है, ये इससे शेयरिंग करेगा, ये किसी और से करेगा, इसकी शेयरिंग इससे है, इसकी शेयरिंग इससे है, और इनकी शेयरिंग इससे है, ये शेयरिंग होगी। क्लियर है? नाउ इट फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called the covalent bond. Now in covalent bond each atom is having two electrons. So in covalent bond we have 2 electrons. Clear? Now these electron becomes the free electron, that is move from what, valence band to conduction band. Clear? So the bond formed by the sharing of electron from a atom to molecule is called the covalent bond is having 2 electrons. Clear है? So सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। पर अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं तो ये किस में होता है, कंडक्टर में होता है। किस में होता है, कंडक्टर में। ये आपका सेमीकंडक्टर में हो ही गया, पता ही चल गया अब आपको, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है हमारा इंसुलेटर में होता है। किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई होगी तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, बी होगा। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस जर्मेनियम एटम कंटेन्स, पहला ऑप्शन है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगला ऑप्शन है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है 4 प्रोटॉन्स और लास्ट ऑप्शन है 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अगर आपको याद हो, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम हैज 32 एटॉमिक नंबर, याद है आपको? ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 32 है तो इसको देखें तो पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 4 होंगे। तो ये लास्ट आउटर मोस्ट सेल होती, आउटर मोस्ट सेल है। इस आउटर मोस्ट सेल सॉरी, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को, सो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? तो चेक करिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर जर्मेनियम का पूछा जाए, सॉरी सिलिकॉन का पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14। तो 14 कैसे आएगा, 2, 8, 4। क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मैं ऑलरेडी एक बार, मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था बट उसमें ऑप्शन चेंज थे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज है बट जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए प्योर रेजिस्टेंस इज। ठीक है, सो अगर आपको याद हो सॉल्यूशन
में जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो जो अल्फा, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, अगर मैं बात करूं कंडक्टर, फिर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर, फिर मैं बात करूं आपकी इंसुलेटर, क्लियर है। फिर मैं एक और स्पेशल ब्रांच लेता हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तब बात करते हैं। तो जितने भी तरीके के अल्फा होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं ना। फॉर द कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, फॉर इंसुलेटर अल्फा इज नेगेटिव, बट प्रैक्टिकली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, क्लियर है। सो अगर मैं डायग्राम बनाऊं या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूं, आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इन दोनों के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि दोनों का अल्फा क्या है, नेगेटिव है। सो आर टी इक्वल्स टू R01 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी, बट यहाँ ऑलमोस्ट जो है अल्फा 0 होगा, तो आर टी और जो R0 है वो ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्लियर। सो आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ का ग्राफ जो है, अगर आपने देखी थ्योरी, सो आर टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग था। यहाँ पर इन दोनों के लिए जो ग्राफ था रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए वो डिक्रीजिंग था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अगर आइडियल बात करें तो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, क्लियर है यहाँ तक। सो अगर यहाँ से आप देखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जो अल्फा है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने के साथ क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर रेजिस्टेंस घटेगा, फिर करंट बढ़ेगी, देन दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड थर्मल ब्रेकडाउन। थर्मल breakdown. Now the solution of this thermal breakdown is what heat sink, and heat sink is made up of aluminum. ये हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। सो यहाँ पर जितने तरीके की अल्फा होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर इंसुलेटर का भी पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन में जो है इंसुलेटर होता तो भी ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक। सो इस क्वेश्चन का आंसर सी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज आर दोज विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, द बैलेंस बैंड, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। ऑप्शन जो है आपके क्या है, ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पहले तो ये समझिएगा, जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो लेस देन होती है, दैट इज ग्रेटर देन होती है इंसुलेटर से, और लेस देन होती है कंडक्टर से, क्लियर है। कंडक्टर से पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। The semiconductor are the material whose conductivity is greater than the insulator but less than the conductor, because इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है आइडियली, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी, तो इसकी जो करंट है वो जीरो होगी, बट इसकी करंट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई ना। अब क्या पूछा है वो समझिएगा ना। हमारे पास ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा बैलेंस बैंड, क्लियर है ना। इन ईच कंडक्टर एंड इन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों में क्या होता है, बैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड विद, बैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड विद electrons, but the electron can be moved from this band to this band with the help of the external energy, clear है। बट कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों में ये बैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंडक्टर में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली
अपने विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स क्या जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। तो यहां पर दोनों क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में, तो बैलेंस बैंड तो फील्ड होता है, बट जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो दोनों एम्प्टी होते हैं। अगर सेमीकंडक्टर में हम एक्सटर्नल एनर्जी देते लाइक टेम्परेचर और ऑप्टिकल एनर्जी, देन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड इज गोइंग टू द कंडक्शन बैंड। बट इंसुलेटर में तब भी ऐसा नहीं होता। अगर इंसुलेटर में अगर आपको ऐसा चाहिए कि बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करे, तो आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब ऐसा होता है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो होता है, अगर मैं बात करूं कंप्लीटली फिल्ड, और ये होता है एम्प्टी। ये क्या होता है, एम्प्टी। क्लियर है। सो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, द बैलेंस बैंड क्या होता है, ये होता है ऑलमोस्ट फील्ड। ऑलमोस्ट क्या होगा, फील्ड होगा। बट कंडक्शन बैंड क्या होता है, खाली होता है। सो ऑलमोस्ट एम्प्टी देखिए कहां है, ऑलमोस्ट एम्प्टी में मुझे लग रहा है यहीं दे रखा है। सो इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है यहां तक। सो कौन सा आंसर क्लियर हो गया होगा, ए आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन जो है, अगर यही क्वेश्चन बनता किसके लिए, कंडक्टर के लिए बनता, तो क्या होता है यहां पर ऑलमोस्ट फील्ड वाला अगर ऑप्शन होता, तो ये बनता किसके लिए, आपका कंडक्टर के लिए। किसके लिए बनता, कंडक्टर के लिए बनता। ठीक है यहां तक। सो होपफुली ये बात क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या मीनिंग होता है, कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर है या मीनिंग है, क्या लेस देन है क्या ग्रेटर देन है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, करंट, एवरीथिंग आई जस्ट डिस्कस। क्लियर है। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो मेजरली जो हम दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यूज करते, दो टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इन जनरल जो है हम दो तरीके के यूज़ करते हैं। बहुत सारे हैं, बट जो मेन यूज़ है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर जो है वो 14, इसका होता है 32। सो इसका आपको याद हो 2, 8, 4, इसका होता है 2, 8, 18 और 4। तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। और 4 कहाँ पर है हमारे पास, सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये देख रहे हैं आपकी जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज को घुमा रहा है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रख रहा है। सो कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, क्वेश्चन की जो थ्योरी है, लैंग्वेज है वो बदलेगी, बट आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप करेक्ट ऑप्शन को जो है पिक कर पाएंगे। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वाइडर बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड। वाइडर बैंड गैप, अब इसका मीनिंग समझिएगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो उनको मीनिंग से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर जो होता है उसका ये हो रहा कंडक्शन बैंड, और ये रहा आपका बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड। यहाँ जो एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अभी क्या कह रहे हैं मुझे समझिएगा। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। सपोज ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इट इज 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। जितना एनर्जी गैप ज्यादा बढ़ेगा देन द सेमीकंडक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, यानी कि जितना ईजी बढ़ेगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा, जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर किधर शिफ्ट होगा, इंसुलेटर की तरह। और इंसुलेटर को हम आइसोलेटर समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर सुपर कंडक्टर तो बिल्कुल नहीं है, सुपर आइसोलेटर मैंने कोई वर्ड नहीं सुना है, सेमी हम दोनों आप यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेमी आइसोलेटर। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। जो इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर। क्लियर है। ये लो वोल्टेज, लो फ्रीक्वेंसी पर, लो वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी और लो टेम्परेचर पर यूज होते हैं। क्लियर है। बट जो वाइडर बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं दे आर यूज एट हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई
टेम्परेचर पर यूज होते हैं एंड इट इज मोर क्लोज टू व्हाट, इंसुलेटर, मोर क्लोज टू इंसुलेटर। क्लियर है? बाकी अगर आपको इसको डिटेल चाहिएगा तो आप बुक्स को पढ़िएगा, बट मेरे हिसाब से जो है आपके यहाँ सिलेबस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? सो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो कन्वेंशनल और कह सकते हैं कन्वेंशनल जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, बट बाइडर बैंड जो है उसमें एनर्जी गैप लगभग 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनका अलग पर्पस है। इनका नॉर्मल सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर यूज होते हैं वहां ये वाले मटेरियल यूज करते हैं, बट अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है तब हम इस वाले मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज। तो अगर आपको याद हो थ्योरी जो भी पढ़ाई गई थी, जो ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका बैलेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप होता था, एनर्जी गैप होता था, वो होता था 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वजह से जो बैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड होता था, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाते हैं। कहां से कहां? बैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बैंड। सो नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो करंट क्या होती है? जीरो होती है। करंट जीरो का मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट का मतलब कंडक्टिविटी कितनी होती है? जीरो होती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, योर इंसुलेटर। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, वेरी लार्ज। सी वेरी स्मॉल किसमें होता है? ये कंडक्टर में होता है। ओवरलैप्ड भी कंडक्टर में होता है, और ये जो है सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में। ठीक है यहां तक? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, सी। नाउ बढ़ते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है? पहला ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बी ऑप्शन है डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आपको याद हो, अल्फा जो होता है उनका नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या था? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ेगी। दैट मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल गलत है। डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है, और ये गलत ऑप्शन है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? नाउ बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 और मोर एटम इज कॉल्ड। सो अगर आपको याद हो, 2 एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो इस बॉन्ड का नाम था कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? सो सॉल्यूशन में अगर आपको याद हो, बॉन्ड बिटवीन 2 atoms by sharing of electron is called कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? बाकी अगर आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा आपका, अगर मेटालिक बॉन्ड देखें तो कंडक्टर में होगा, आयनिक बॉन्ड देखें तो इंसुलेटर में होगा, और ये बॉन्ड पता नहीं क्या होता है, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट। सो अगर आपको याद हो, जो इतना भी सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पर कैसे बिहेव करता है? इंसुलेटर, क्योंकि 0 केल्विन पर जो आपका बैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड जाने के लिए एबल नहीं होता है। क्लियर है? सो 0 डिग्री केल्विन पर जो आपका सेमीकंडक्टर है वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट अगर
उस सेमीकंडक्टर पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं, फील्ड अवस्था में रहते हैं, उनकी जो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है उस अवस्था से वो उठकर कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते हैं तो करंट का कंडक्शन होने लगता है। ठीक है यहाँ तक। तो अगर बात करें जर्मेनियम क्रिस्टल बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट व्हाट टेम्परेचर, सिंपल सा आंसर है 0 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है यहाँ तक। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर लाई रफली इन द रेंज ऑफ। सो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी या कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी पूछे है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर लाइज इन द रेंज ऑफ 0.01 ओम सेंटीमीटर टू 0.50 ओम सेंटीमीटर। पर यहाँ पे बाई चांस अगर फायदा ये मिल सकता था अगर आपको यूनिटों में अंतर होता तो बहुत अच्छे से ऑप्शन निकाल लेते थे, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। सो इट इज ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एक पावर काउंसिल, सो ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर है। सो बट यहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी है। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है यूनिट वाइज होंगे तो बहुत अच्छा होगा।